जो हम लोग का आज टॉपिक है वो ये है कि जो लीड होती है ना, लीड को कन्वर्ट कैसे करें अपने बिजनेस के लिए। जैसे कि लीड हम लोग के पास आती है या फिर प्रोस्पेक्ट ही मान लो किसी तरीके का, ठीक है, आता है, बट हम लोग उनसे ना कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम लोग अटक जाते हैं कि उनसे बात क्या करें, उनसे कौन सी कन्वर्सेशन क्रिएट करें जिससे वो कंफर्टेबल फील करे एंड हम लोग की बात को वो समझे। ठीक है, तो वही सारी चीजें हम लोग इधर क्लियर करेंगे। सो देर ना करते हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट, मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसके थ्रू मैं हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मेरी आपको स्क्रीन एंड वॉइस दोनों क्लियर आ रही है? ओके ओके, चलिए तो अभी हम लोग बात करते हैं कि टॉपिक हम लोग का जो है वो लीड कन्वर्जन है। कि चाहे वो लीड हो, चाहे प्रोस्पेक्ट हो, चाहे कोई भी यानी अदर पर्सन हो, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो या फिर फैमिली मेंबर हो, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, हम लोग यहाँ पे ये क्लियर करने वाले हैं कि उनको हम लोग अपने बिजनेस के लिए कन्वर्ट कैसे करें, उनको अप्रोच कैसे करें, उनको अपनी बिजनेस की जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे दें। ठीक है, सो वीडियो प्रेजेंटेशन की एंड तक आप लोग रहोगे तो ना आपको हर एक चीज पता चलेगी। ठीक है, कि कैसे आप लोगों को लीड से बात करनी है, क्या टॉपिक्स रखने हैं, टॉपिक क्या होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों को हर एक चीज मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 5 तरीके ऐसे सीखने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, पहला तो होता है व्हाट इज द राइट मीन ऑफ कन्वर्जन। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, यहाँ पे 32% लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कन्वर्जन का रियल मीन जानते हैं, कि कन्वर्जन का एक्चुअल मीन क्या होता है? कितने लोग बता पाएंगे? चलिए अच्छा, मैं बता देती हूँ। ओके, कन्वर्जन का मतलब ये होता है, मान के चलो आप एक शॉप खोलते हो, ठीक है, आपने एक शॉप खोली फॉर्चून की, ठीक है, और आपके पास कोई कस्टमर आता है, ठीक है, उसको कोई 10 रुपए का बिस्किट चाहिए बट आप चाहते हो कि मैं उसको 20 रुपए का बिस्कुट दूं। ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट करने पे लग जाते हो कि आप 20 रुपए का ही बिस्कुट लो, आपको इसमें ये फायदा होगा, आपको ये क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपको क्वांटिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है, आपको उसमें टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो सामने वालों को आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो अपनी बातों में। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक ये सोचते आए हो कि बिजनेस के लिए अप्रोच करना कन्वर्जन है, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं उससे मतलब नहीं होता सामने वाले को, उसको सिर्फ ये मतलब है कि मुझे बिजनेस में आना है, मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को कोर्स ही कोर्स बताने लगते हैं। वो जानना ही नहीं चाहता कि आपके पास क्या है, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि बिजनेस कैसे करे, पैसा कैसे कमाए, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए। तो फर्स्टली मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लीड कन्वर्जन कर रहे हो तो सबसे पहली चीज, प्रेजेंटेशन देते टाइम आपको ये याद रखना है कि मुझे कहीं भी कोर्स सेल करने का नाम नहीं लेना है। आप 3 चीजें कभी मत करना। पहली तो ज्वाइनिंग, दूसरा सेल, तीसरा हो गया रेफर। आप ये 3 वर्ड कभी मत यूज करना अपने लीड के सामने। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब तक कोर्स नहीं शेयर करेंगे, सेल करेंगे, तब तक हम लोग को इनकम नहीं आएगी, बट वो तो नहीं जानता ना। और सच बताऊं तो माइंडसेट अलग है, हम लोग यहाँ पे कोई चीज बेच नहीं रहे, कोई चीज सेल नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडर्स नॉट अ सेलर्स। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले खुद ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम लोग सेलर हैं या प्रोवाइडर हैं। प्रोवाइडर का काम क्या होता है, कोई चीज उसके पास है वो दूसरों को प्रोवाइड कर रहा है। सेलर का काम क्या होता है, उसके पास कोई चीज है वो बेच रहा है। ठीक है, आप यहाँ बेचने के लिए नहीं आए हो। बेचने का मतलब क्या, आप गली गली जाके बेच सकते हो ये कि भाई मेरे पास इलाइट है, सिल्वर है, लोगे क्या? बट यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हो। सबसे पहला आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो अभी मैं ये बताने वाली हूँ कि आपका और कस्टमर, आप जो आपका कस्टमर है उसके बीच रिलेशन कैसा होना चाहिए। एक फ्रेंड की तरह बनो। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग ना सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं तो सामने वाला कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहा होता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना कि बोलना शुरू करते हैं अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन देना, तो सामने वाले की बिल्कुल नहीं सुनते। तो आपका, ठीक है, और आपके कस्टमर का जो ट्रस्ट है, ठीक है, आप और उसके बीच में जो एक बॉन्डिंग है ना, वो एक फ्रेंड की बॉन्डिंग होनी चाहिए। उसके उसके ऊपर अगर आपका बिलीव है तो सामने वाले को आप चाहे गोल्ड प्रेफर करो चाहे सिल्वर, वो करने के लिए रेडी हो जाएगा, अगर ट्रस्ट है तो। ठीक है,
अगर ट्रस्ट नहीं है तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर देखो ऐसा होता है कि अगर आप 10 लोगों के पास जा रहे हो, वहां पे आपका ट्रस्ट नहीं है, तो मतलब वहां पे अंधी लग सकती है कि हाँ आपकी एक सेल क्लोज हो जाए, बट अगर वहां पे आपका ट्रस्ट है तो हो सकता है 10 में 8-9 लोग क्लोज हो जाएं। क्योंकि ना ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे वो आपके लीड में हो, ठीक है, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप में हो, ठीक है। वेट अ मिनट, वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? चलिए ठीक है। तो आपके और आपके कस्टमर के बीच क्या होना चाहिए? सबसे मेन चीज जो है वो ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट आप डेवलप नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले ना अपनी कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको आगे ये बताऊंगी कि अपने इंस्टाग्राम की लीड को, ठीक है, व्हाट्सएप पे कैसे कनेक्ट करना है। एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको जो आपकी इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, ठीक है, और चाहे वो मतलब लिंक्डइन पे हो, चाहे कहीं भी, आपको वो लीड आपको व्हाट्सएप पे कैसे लानी है, ठीक है, आपको ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करना, वो सारी चीजें मैं इधर क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अभी जो मैंने बताया कि आप लोग को सबसे पहला ट्रस्ट बिल्डअप करना है, ठीक है। ये जो ट्रस्ट होता है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ट्रस्ट आपका और आपके कस्टमर के बीच बन गया तो आप चाहे कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर दो, चाहे कोई भी पैकेज बोल दो, वो करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर सबसे पहला आप उनका एक फ्रेंड बनो, ठीक है। सबसे पहला एक दोस्त बनो, दोस्ती करो। जरूरी नहीं है आपके पास कोई भी पर्सन आया तो आप सब ये लोग आप ये सोचने लगो कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये सेल करना है तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला आपको जैसे आपके पास लीड आई, ठीक है, ध्यान से समझना इस टॉपिक को। आपके पास एक लीड आई, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पास एक लीड आई एंड उन्होंने आपसे मतलब पूछा कि वर्क कैसे क्या करना होता है क्या नहीं। तो आपने सिंपली, आपको ना ऐसा नहीं करना बिहेव कि नहीं मैं सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड आपसे बात कर रहा हूँ। आपको ये चीज उन्हें फील करानी है कि हाँ मैं भी एक आपकी तरह ह्यूमन हूँ, ठीक है, मैं कोई यहाँ पे फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ। सामने वाले अगर बिलीव हो गया कि हाँ फ्रॉड नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी बातों से, आपके बिहेव से, आपके नेचर से पता चल जाता है कि आप स्कैम करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो। क्योंकि सामने वाली लीड ना बहुत डरती है कि कहीं मैं पैसा लगाऊं, मेरा पैसा फंस गया तो, मेरा पैसा वेस्ट हो गया तो, सामने वाला मुझे ब्लॉक कर दिया तो, ऐसे काफी सारे एक्सक्यूज वगैरह आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आपने ये पूरा सेशन अटेंड कर लिया तो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी मैंने टॉपिक क्या रखा, जब आप लोगों को कहीं से लिंक प्रोवाइड हुआ है, अगर आपके फ्रेंड ने दिया है, आपके किसी टीममेट ने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो उन्होंने आपको ये बोला होगा ना कि लीड कन्वर्जन का है, टॉपिक पे लिखा होगा ना लीड कन्वर्जन, ठीक है। और अगर मैं मीटिंग स्टार्ट करते ही आपको लीड कन्वर्जन ना बताऊं, क्लोजिंग के बारे में बताने लोगी, तो क्या आप इंटरेस्ट लोगे? आप बताओ कितने लोग हो यहाँ पे? 59 लोग अवेलेबल हो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपको कोई चीज अलग बताऊं और कोई चीज अलग प्रोवाइड करूं, तो आप क्या उसमें इंटरेस्ट लोगे? मैं आपको बोलूं कि नहीं मैं आपको लीड जनरेशन सिखाऊंगी, बट मैं अचानक से क्लोजिंग पे बताने लगूं, तो आप लोग का तो पहले माइंड ये रहा होगा ना कि मुझे तो लीड जनरेशन जानने को मिलेगी, बस अब तो सारी प्रॉब्लम खत्म है ना, होता है ना ऐसा। तो सिंपल है, सामने जो लीड बैठा है, जो आपका कस्टमर है, ठीक है, वो तो नहीं जानता ना कि बिजनेस कैसा है क्या नहीं। तो जो सामने वाला बिजनेस मतलब जो आपका कस्टमर है, वो जो जानना चाहता है, सबसे पहले आप वो जानो, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कि उसको पैसे की नीड है या फिर फेम की, क्योंकि इस बिजनेस में हर एक चीज मिलती है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाले की नीड क्या है, ठीक है। अब आप में ऐसे कितने लोग हो जो मैंने अभी तक स्टेप क्लियर किए, आप सबको समझ में आ गया? फटाफट से मेरे को यस टाइप कर दो तो मैं समझ जाऊंगी मैं आगे की स्टेप बढ़ा दूं। फर्स्ट सेल कैसे निकालें? फर्स्ट सेल के लिए मैं अलग सेशन रखूंगी, बट अभी जो है लीड कन्वर्जन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आते हैं कि मतलब लीड कन्वर्ट नहीं हो रही, वो व्हाट्सएप पे भी आ जाती है बट मेरी बात नहीं सुनती। तो उसका भी मैं आप लोग को एक बताने वाली हूँ सोल्यूशन कि आपकी क्या चीज फॉलो करोगे, आप क्या चीज इंप्रूव करोगे जिससे आपकी सारी चीजें दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सबको ऑलमोस्ट समझ में आ गया है। आपका मेन वर्क पता है क्या होना चाहिए? मैं आपको बता दूं, आप एफिलिएट मार्केटर हो, ठीक है, बट आपका मेन वर्क क्या होना चाहिए? चाहे वो आपका टीममेट हो या फिर लीड हो या प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है, इन तीनों में आपका पहला चीज होना चाहिए, आपको सबके फ्रेंड बनना है, ठीक है।
आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आई नो, आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, मैं भी एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, ठीक है। आप क्या हो ये आप जानते हो, सामने वाला आपको नहीं जानता कि हाँ ये बंदा ये है, ठीक है। आप खुद को अब बेटर जानते हो, तो खुद को प्रेजेंट करो पहले कि आप क्या हो, ठीक है। फिर बिजनेस की प्रेजेंटेशन, सबसे पहले खुद की प्रेजेंटेशन, फिर बिजनेस की प्रेजेंटेशन, ठीक है। पहले सामने वाले को ये बताओ कि आप क्या हो, ठीक है। आपकी क्या इमेज है, आपकी क्या परफॉर्मेंस है आपके बिजनेस में, आप जहां भी बिजनेस कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, उस पे आपकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या आपकी ग्रोथ है वहां पे, ठीक है। इतना कितने लोगों को क्लियर हो गया? ओके, तो ऑलमोस्ट लोगों को क्लियर हो गया। तो आपका क्या काम है, सबसे पहला ये जो सेशन हो रहा है उसको एंड होते ही आपने सबसे पहले अपना पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब आपका प्रोफाइल सेटअप, ठीक है। लीड आया आपके पास, ठीक, और लीड आपको मतलब मान के चलो आपकी प्रोफाइल देखता है, तो ठीक है। मैं तो एग्जांपल एक दे रही हूँ कि मान के चलो आप एक कोई दुकान वगैरह खोल रहे हो या फिर टी स्टॉल खोल रहे हो, ठीक है। बट वहां पे ना आपने ज्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं करके रखी, बट आपकी जो टेस्ट है, आपकी जो चाय की टेस्ट है, वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो वो उस चाय की स्वाद जो है, उस चाय का जो टेस्ट है, वो वही लोग जानेंगे जिन्होंने टेस्ट किया है, ठीक है। अदर लोग कैसे जानेंगे, जब तक आप अपनी ब्रांडिंग नहीं करोगे, ठीक है। जब तक आप अपने स्टॉल की ब्रांडिंग नहीं करोगे, उसको अच्छा सा डेकोरेट नहीं करोगे, उसका सिस्टम अच्छा सा बनाओगे नहीं, ठीक है, तब तक लोग आपको कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले आप बिजनेस बाद में रख दो, सबसे पहले आपको खुद की ब्रांडिंग करनी है, तब जाके ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो लगेगा कि हाँ आप एक प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब आपका काम क्या है, सबसे पहला आपको आपके लीड का फ्रेंड बनना है, ठीक है। आपका जो लीड है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका मान के चलो कोई फ्रेंड ही है, ठीक है, वो आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, तो बताना क्या है आपको, सिंपली मैं आपको बता दूं, आप लोग इस चीज को कहीं नोट कर लो, ठीक है। जो मैं बताने वाली हूँ आप लोग इसको कहीं नोट कर लो, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने ना इससे काफी सारी क्लोजिंग की है। जो मेरी टीम है उन्होंने भी इसी ही मेथड को यूज करके बहुत सारी क्लोजिंग की, अनलिमिटेड, ठीक है। आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, बट मैं आपको बता दूं कि मैंने ना सिर्फ जैसे कि सामने वाला कोई पूछता है कि मैम करना क्या है, मैं इस बिजनेस में पैसे कैसे कमाऊंगा, तो मैं सिंपली उनको एक चीज बोलती हूँ, क्योंकि मैं चैट डिसेबल कर देती हूँ, ठीक है। आप ओके, ओके, हेलो, ठीक है। हाँ, तो सिंपली अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि मैम वर्क क्या करना होता है, तो मैं उनको एक ही चीज बताती हूँ, वर्क आपको, आपके पास अगर इंस्टाग्राम पे 100 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे 100 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, तो आप अर्निंग कर सकते हो। अब देखो, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास कोर्स है, ठीक है। अगर मैं ये कोर्स बोलती या प्रोडक्ट बोलती तो सामने वाला कहीं ना कहीं सोच लेता कि मुझे बेचना है। कितने लोग ये चीज मानते हो कि अगर मैं ये चीज बोलती कि मेरे पास कोर्स है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, कितने लोग ऐसा मानते हो कि सामने वाला ये सोचता है कि मुझे सेल करना है? फटाफट से बताओ, 72 लोग यहाँ पे अवेलेबल हो, कितने लोग ये चीज मानते हो कि अगर मैं ये चीज बोलती कि मुझे कोई चीज मतलब कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मेरे पास एक कोर्स है, तो सामने वाला यही सोचता कि मुझे कुछ बेचना है। बट सामने वाले का दिमाग हम लोग को क्या डालना है, सामने वाले का जो दिमाग है उसमें हम लोग को ये डालना है कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अगर आपके पास 100 फॉलोवर्स भी हैं तो आप उससे अर्निंग कर सकते हो। तो सामने वाला सोचेगा नहीं, तुरंत पूछेगा कैसे। आपको सामने वाले से हाउ ही बुलवाना है, ठीक है। वाई नहीं, कभी भी आपको वाई नहीं कि क्यों, ठीक है। मेरे पास कोर्स है तो सामने वाला पूछे कि क्या मुझे कोर्स बेचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्शन है, उससे पहले ही आप उस ऑब्जेक्शन को खत्म कर दो। सिंपली आपको ये पूछना है कि मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने 100 फॉलोवर्स का यूज करके अर्निंग कर सकते हो। अब सामने वाले लीड ने पूछा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देन मैं उन्हें ये बताती हूँ कि मान के चलो आपके पास 100 फॉलोवर्स हैं, ठीक है। अरे तो मैम स्टार्ट करोगे तब तो पूछेगा ना कि कौन सा कोर्स से स्टार्ट करना है आपको। नहीं, देखिए वो चीज मैं आपको भी क्लियर कर दूंगी कि हाँ देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोर्स के बारे में नहीं बताना है, बट मैं ये बता रही हूँ कि सबसे पहली क्या चीज पिच करनी है कि एंड तक जो कन्वर्सेशन बनी है वो एंड तक बनी रहे, आपको ब्लॉक ना करे, आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स ना, आपको इग्नोर ना करे, ठीक है। वो चीज मैं इधर क्लियर कर रही हूँ, तो एंड तक आप इस चीज को सुनना, ठीक है।
तो अब सामने वाले ने पूछा कि कैसे कर सकते हैं, मेरे पास तो 100 ही फॉलोवर्स हैं, इसमें क्या होगा। तो मैं उनको सिंपली चीज बोलती हूँ कि अगर आपके पास 100 फॉलोवर्स हैं एंड आपकी डेली स्टोरी पे, ठीक है, 30 से 40 व्यूज आ रहे हैं, तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो फिर वो पूछेगा कि कैसे कर सकते हैं, मुझे करना क्या होगा। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि मेरे पास 3 वैल्यू है। मैं कोर्स का नाम भी नहीं लेती, मैं पैकेजेस का नाम भी नहीं लेती, मैं सिंपली बोलती हूँ कि मेरे पास 3 वैल्यू है। ठीक है, मैं आपको एक तरीके से दिखाया तो प्रेजेंटेशन ही बता रही हूँ, आप लोग इसको नोट करते रहना। ठीक है, आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लो कि आपको आगे इसकी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे पास ये 3 वैल्यू है। ठीक है, इलाइट, सिल्वर और गोल्ड। अब मैं सामने वाले को ना इलाइट के अकॉर्डिंग उसकी इनकम बताती हूँ, सिल्वर के अकॉर्डिंग उसकी इनकम बताती हूँ, ठीक है, गोल्ड के अकॉर्डिंग उनकी इनकम बताती हूँ। जैसे कि वो कहता है कि ठीक है इलाइट में क्या फीचर्स हैं, तो मैं उनको ये बताती हूँ इलाइट में आपकी मंथली जो इनकम होगी ना आपके मतलब कि इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग वो होगी 8 से 9,000 मंथली। ठीक है, फिर पूछता है ठीक है सिल्वर के क्या फीचर्स है, तो मैं ये बताती हूँ अगर आप सिल्वर से स्टार्ट करते हो तो आपकी जो मंथली इनकम है वो जाएगी, मान के चलो 24 से 25,000, जो कि एक्चुअल में है। अगर सामने वाला इंप्लीमेंट कर रहा है तो एक्चुअल में वो 24 से 25,000 इजिली कमा सकता है। ठीक है, अब बात आती है अगर वो सामने वाला पूछता है कि ठीक है गोल्ड में क्या फीचर्स, तो मैं ये बोलती हूँ गोल्ड में अनलिमिटेड स्किल्स हैं। ठीक है, अनलिमिटेड फीचर्स हैं। आप काम नहीं भी करोगे, ठीक है, आप काम नहीं भी करोगे तो भी अगर आपने टीम बिल्ड कर ली अच्छी, आपने एक टीम स्ट्रांग बना ली, तो आप अच्छी खासी पैसिव इनकम अर्न करोगे जिसमें आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कितने लोगों को क्लियर हो गया? अपने आप लोग हैंड रेज कर दो। कितने लोगों को क्लियर हो गया? अपने लोग रेज हैंड कर दो सब लोग फटाफट से। 17 लोगों को क्लियर है, 18 लोगों को। फटाफट से। 79 पीपल्स आर एक्टिव देयर, बट सिर्फ 20 लोग। देखिए अगर आपने प्रेजेंटेशन सही से सीख ली तो आप सामने वाले को तुरंत चुटकी में इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आपने ये जो प्रेजेंटेशन मैं दे रही हूँ, अगर आपने सामने वाले को चीज बता दी तो आप इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड चीज, अब बात ये आती है ना जब सामने वाला पूछता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, कितने लोग ये जानना चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, क्या आंसर क्या देना है, कितने लोग जानना चाहते हो? ठीक है, चलो मैं बताती हूँ ऑलमोस्ट लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है एफिलिएट मार्केटर्स को ये चीज फेस करनी पड़ती है कि सामने वाला तुरंत पूछता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल आपको बोलना है इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट आपको रजिस्ट्रेशन फीस तो करवानी पड़ेगी, जो कि आपकी 1 महीने के अंदर रिकवर हो जाएगी। मैं अपने लीड को यही बोलती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट करने की क्या, मैं सिंपल बोलती हूँ आपको रजिस्ट्रेशन फीस तो पे करनी पड़ेगी, जो कि हम लोग भी पे करके स्टार्ट करते हैं एंड अर्न करते हैं। ठीक है, तो पूछता है ठीक है कितना क्या है, तो मैं सिंपल उनको बताना स्टार्ट कर दूंगी कि ठीक है आप अगर इलाइट से स्टार्ट करते हो तो 599 मतलब 599, एंड अगर आप सिल्वर से स्टार्ट करते हो जो भी उसका अमाउंट है मैं उनको वो बता देती हूँ। ठीक है, तो सामने वाला मुझसे कहता है कि मैम मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो मैं सिंपल एक अर्जेंसी क्रिएट कर देती हूँ। सिंपल है, एक तरीका ये अर्जेंसी क्रिएट करने की, मेरे पास मतलब 100 से ज्यादा रिस्पॉन्स आए जो कि आपने फॉर्म भरा था। ठीक है, उसी फॉर्म पे मुझे 100 से ज्यादा रिस्पॉन्स आए, बट मुझे उनमें से सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अभी मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो मेरे को आप अभी डिसीजन बता दो, अदरवाइज अगर आपकी सीट होल्ड करना चाहते हो तो आप जो पैकेज सेलेक्ट किए हो, ठीक है, उसका हाफ पेमेंट करके अपनी सीट होल्ड कर लो। ठीक है, आप जब भी फुल पेमेंट करोगे तो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ना एक तरीका होता है सामने वाले से बात करने का, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, सिर्फ बिजनेस बिजनेस की बात कर रहे हो या उससे थोड़ा सा फ्रेंडली भी हो रहे हो। मैं अपनी चैट में अपनी कॉन्वर्सेशन में यहाँ पे जितने भी लोग अवेलेबल हो, जितने लोगों ने ध्यान से पूरा सेशन समझा है, ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको अपनी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी जो मैं लीड से क्या बात करती हूँ, किस तरीके का इमोजीज यूज करती हूँ, कौन सी एक स्टाइल होती है ना कि सामने वाला इन्फ्लुएंस हो रहा है कि नहीं, आपकी बातों से अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सामने वाले का सबसे पहले ना आपको फ्रेंड बनना है। ठीक है, मैं चैट ऑन कर रही हूँ, सबसे पहले ये बताओ कि कितने लोग को इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने चैट ऑन कर दी है, अब आप लोग ये बताओ कितने लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई फटाफट से। मीटिंग एंड होते ही आपको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट भी करनी है। ठीक है, ओके ओके, मतलब ऑलमोस्ट लोग को क्लियर हो गई चीज।
ओके चलो ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। बट ये है, इधर ये व्हाट्सएप है। अगर आप लोग कोई भी इस सेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जानना चाहते हो, ठीक है, तो उधर मुझे मैसेज कर देना। दूसरी चीज, जैसे ही ये सेशन एंड हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल जाके चेक करनी है, ठीक है, कि आपकी प्रोफाइल में तो कोई कमी नहीं है। दूसरा, आपको जो भी रिजेक्शंस आए, जितने भी लोगों ने आपको ब्लॉक किया या फिर रिजेक्ट किया या फिर बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं हुए हैं, फर्स्टली जाके उनकी चैट देखनी है, ठीक है। अगर आपने कॉल रिकॉर्डिंग की हो तो कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है कि आपने गलतियां कहाँ करी। जो जो आप गलतियां करते हो ना, उसको एक जगह नोट करो, एक जगह कॉपी पेन पे नोट करो कि हाँ मैंने ये गलतियां की हैं, ठीक है। तब तो आप उस गलती को इम्प्रूव कर पाओगे। बट अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, तो आप क्या इम्प्रूव कर पाओगे उसको? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दूसरा क्या करना है, पहले तो आपको फ्रेंड बनना है, ठीक है। अगर आप फ्रेंड बन जाओगे तो ट्रस्ट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। एक बार अगर आप दोस्त बन गए तो ट्रस्ट तो ऑब्वियस सी बात है हो ही जाएगा। तीसरा है, जब आपका फ्रेंड हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए, ट्रस्ट डेवलप हो जाए, तीसरा है तब आपको डील करना है, ठीक है, वही बिजनेस की डील, ठीक है। तब आप डील कर सकते हो, तो तब चलो सही है कि हाँ सामने वाला आपकी बात सुनेगा तो एटलीस्ट, ठीक है। डायरेक्टली तो ब्लॉक नहीं करेगा, डायरेक्टली तो मना नहीं करेगा, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। सबसे पहली चीज ना, आपको सामने वाले का कंफर्ट भी देखना है। सामने वाला आपके साथ बात करने में कंफर्ट हो रहा है कि नहीं, सामने वाला कंफर्टेबल है या नहीं, ठीक है। आपको ये चीज भी देख के ही चलनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग, अगर हम लोग को रिजेक्शन सिर्फ इसी वजह से मिलते हैं, हम लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, सिर्फ अपना ही प्रॉफिट देखते हैं। तो सामने वाला भी बेवकूफ नहीं, अगर वो इंस्टाग्राम है उसके पास, वो व्हाट्सएप है उसके पास स्मार्टफोन है, तो इतना बेवकूफ नहीं है कि आपकी करीब ही बात ना समझ पाए कि आप बिजनेस के लिए बात कर रहे हो या उनके फायदे के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सामने वाले का कंफर्ट आपको ढूंढना है। अब मैं चैट ऑन कर रही हूँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि अपने लीड को व्हाट्सएप पे कैसे लाना है, ठीक है। इधर मैंने चैट ऑन कर दिया, बताओ कि कितने लोग ये चाहते हो कि, हाँ ठीक है, ओके, मतलब ऑलमोस्ट लोग हो, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं व्हाट्सएप पे कैसे लाएं। सिंपली है कि आप मान के चलो, आप एकदम अननोन हो, आपको बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, आप जानते ही नहीं हो कि आपके पास ऐसी भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो, स्किल सीख सकते हो, अचीवमेंट्स कर सकते हो, नए नए गिफ्ट्स ले सकते हो, अपनी फैमिली को प्राउड फील करा सकते हो। आपको पता ही नहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, एंड सामने से आपको कोई मैसेज करता है कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, अचीवमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, अपनी फैमिली को प्राउड फील करा सकते हो। जब आप सामने वाले को इमोशनली कनेक्ट करते हो, ठीक है, जब सामने वाले को आप इमोशनली कनेक्ट करते हो ना, सामने वाला आपके इमोशंस समझता है, आपके इमोशंस को वो पकड़ता है, ठीक है। ये मैं आप एकदम सच बता रही हूँ, साइंटिफिक फैक्ट है कि आप सामने वाले को ना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने के लिए इमोशनली भी कनेक्ट किया करो, चाहे वो फॉलो अप में हो, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम हो, चाहे कोई भी पॉइंट हो। आप जब तक इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे, सामने वाला आपकी इमोशन कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। जो आपकी वाइब है, जो आपकी रियल वाइब है ना, वो कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, कि आप एक्चुअल में क्या हो, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप पे लाने के लिए ना, आपके पास दो चीजें होनी चाहिए जो कि मैंने इधर लिख रखी है। इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, वहां की ऑडियंस आपको व्हाट्सएप पे कैसे लानी है, उसके लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। टॉपिक, पहला है टॉपिक। आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए कि सामने वाले को मैं ये चीज बताऊं तो वो इस चीज से मेरे व्हाट्सएप पे आए, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप पे लाना चाहते हो, ठीक है, तो आप एक ही तरीका ढूंढो कि अगर आप इंस्टाग्राम पे, अगर आपके पास 100 से ज्यादा फॉलोवर्स है, देखो मेरा ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, 100 फॉलोवर्स से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, ये ना बहुत चला है। मैं सच बताऊं तो मैंने एक रील बनाई थी ना इंस्टाग्राम पे, उससे ही मुझे उस पर काफी सारे लीड्स आए थे और ऑलमोस्ट लोग क्लोज भी हुए थे, ठीक है। ठीक है, तो आपको यही सारी चीजें फॉलो करनी है। सामने वाले को प्रेजेंटेशन देते टाइम हमेशा याद रखना है कि अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देना, चलती चैट में मेंशन कर दो कि आप मुझे इधर व्हाट्सएप कर दो, मैं ज्यादा इंस्टाग्राम यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। आप यही सिंपली चीज उनको बोलना कि मैं ज्यादा इंस्टाग्राम यूज नहीं करती हूँ। तो आप
जैसे कि अगर मैं इंस्टाग्राम अभी यूज कर रही हूँ तो ये मेरी टीम अगर आपको गाइड कर देगी, वहां पे आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करोगे तो मेरी टीम आपको प्रॉपर जितना भी बिजनेस प्लान है वो सारा गाइड कर देगी कि आपको बिजनेस करना कैसे है। इंस्टाग्राम पे अगर 100 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं तो ही आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अगर वो ये बोले कि व्हाट इफ आई डोंट हैव मोर देन 100 फॉलोवर्स, तब आपको क्या रिप्लाई करना है? आपको ये बोलना है आपके पास 100 से ज्यादा फॉलोवर्स नहीं भी हैं तो 100 फॉलोवर्स कंप्लीट कैसे करने, वो उस चीज की ट्रेनिंग भी हम ही लोग प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। कि सामने वाला आपको ये ना समझे कि हाँ इस बिजनेस में मतलब कोई बात नहीं, सिर्फ ऐसे ही है, प्रोडक्ट सेल करना है, यहाँ पे बेचना है कुछ, ठीक है। सामने वाले को ये फील मत कराओ कि आपको यहाँ पे कुछ बेचना पड़ेगा, ठीक है। आप जब खुद फील करोगे कि हाँ आई एम प्रोवाइडर, तो आप सामने वाले को भी फील करा पाओगे कि हाँ यू आर ऑल्सो प्रोवाइडर, ठीक है। वी आर नॉट सेलर्स, हम लोग सेलर नहीं, हम लोग कोई बेच नहीं रहे चीजें, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपका जब तक माइंडसेट नहीं क्लियर होगा ना तब तक आप सामने वाले का माइंडसेट कभी क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इतना कितने लोगों को क्लियर हो गया? रेज योर हैंड, कितने लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई जो मैंने अभी तक स्टेप बताए हैं? बहुत सही, बहुत ज्यादा लोग एक्टिव हो यहाँ पे। देखो आप लोग जितना सीखोगे, जितनी भी चीजें आपको सिखाई जाती है ट्रेनिंग में ना, हर एक चीज अगर आप कायदे में इम्प्लीमेंट करोगे, एकदम लर्निंग लेते रहोगे, ठीक है, डे बाई डे, तो आपकी जो सेल्स वगैरह है ना वो चुटकियों में शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी एक सेल हो जाएगी ना तो आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी कि हाँ मैंने ये जो सेल क्लोज की है उसमें मैंने क्या तरीके यूज किए थे, वही सामने वाले अगले दूसरे वाले पे वही इम्प्लीमेंट करने, ठीक है। खुद की स्ट्रेटजीज ढूंढो, खुद की कमियां ढूंढो, खुद की कमियां अगर दिख जाए तो उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। खुद की गलतियां अगर दिख रही हैं कि हाँ मैंने इस जगह गलती कर दी लीड से बात करने में, तो उस गलती को अगली लीड से बात करते टाइम सुधार लेना, ठीक। आज का टॉपिक इतना ही था, कन्वर्जन मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर कोई डाउट रह भी जाता है, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, आप मेरे को उधर मैसेज कर देना, मैं आपको उधर पर्सनली गाइड कर दूंगी कि आपको कन्वर्जन करते टाइम कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। और हाँ दूसरी चीज, अगर आपके पास लीड की कमी है, लीड्स की कमी है, तो आपको यूट्यूब पे भी मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको अनलिमिटेड लीड जनरेशन करने की ट्रेनिंग्स दी गई हैं, ठीक है। तो सेशन एंड करते हैं क्योंकि अभी मेरा दूसरा सेशन लगने वाला है उसके बाद, ठीक है। तो अभी जिसको डाउट रह गया हो वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, और जितने लोग इस मीटिंग में आए हो मेक श्योर इम्प्लीमेंट जरूर करना, ठीक है। आपको कोई चीज अगर परसी जा रही है, जब तक आप उसको खाओगे नहीं आपका पेट नहीं भरेगा, ठीक है। तो अगर मैंने आपको ये कंटेंट परसा है तो आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करो, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय सेशन। ओके, अभी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है।